खुशखबरी 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 आओ सब नु सुनाइए खुशखबरी प्रभु यीशु दे आउण दी खुशखबरी आओ सब नु सुनाइए खुशखबरी प्रभु यीशु दे आउण दी खुशखबरी ए खबर अर्श तो आई ए खबर अर्श तो आई हर एक नु दे ओ बधाई खुशखबरी 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 और उसकी सारी आयतें आज हम मत्ती की अंजील के अंदर रहेंगे। आज जो हमारा फोकस है मत्ती की अंजील 24 भाग और उसकी शुरू से आखिर तक उसकी मुझे लगता है 51 आयत है, 52 आयत तक है और 52 सारी आयतें सब मिलके थोड़ी थोड़ी जहां से भी खुदावंद आपको तौफीक दे मत्ती की अंजील उसका 24 भाग और जहां से भी खुदावंद आपको दे वहां से आप आके जब लाइनें खोल देंगे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम खुदा के दास के साथ मिलकर शुरू करते हैं। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। इन हवालों का मतलब अजीजों ये है कि आपको पता चल सकता है कहाँ कहाँ इस बात को हम पा सकते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए लिखी हैं, नबियों ने भी लिखी हैं और उसकी हम स्टडी मिलके करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आओ सब मिलके ਅਸੀਂ मत्ती दी अंजील 24 बाब 24 अध्याय और शुरू तो पढ़ांगे। हाँ जी 14 तक पढ़ांगे, 1 ਤੋਂ 14 तक पढ़ांगे पहला। हालेलुया। ਯਿਸੂ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊਗਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਈਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन। 14 तक पढ़ लिया सी। हालेलुया। खुदावंद इस वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको बहुत सारी बरकत बहुत सारी आशीष दे। हमने मत्ती की अंजील की 24 बाब शुरू से 14 तक पढ़ा है। मानव जाति पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा यीशु मसीह की खुशखबरी का फिर अंत हो जाएगा। हालेलुया। तो अजीजों जब हम सब जानते हैं कि ये जो वचन पढ़ा गया है जब खुदावंद यीशु मसीह
जैतून पहाड़ पर बैठ गए थे, तो चेलों ने एक नात में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी और तेरे आने का क्या निशान है। तेरे आने का पंजाबी में है लक्षण और हिंदी में है निशान, उर्दू में भी निशान ही कहते हैं, चिन्ह है एक्चुअली हिंदी में। तो अजीजों, ये सारी बातें खुदावन ने खुल के लोगों को बता दी अपने चेलों को कि जब मैंने आना है इसके ये निशान होंगे। बहुत सारे दुनिया में झूठे नबी उठ खड़े होंगे, लेकिन खुदावन ने कहा आप सावधान रहना है। जो वचन को पढ़ने वाले हैं सब इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सावधान नहीं होते। अजीजों, हमें सावधान होने की जरूरत है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाए में डाल देंगे और तुम लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे। तो घबराना जाना, क्योंकि खुदावंद का जिसो आना इन लड़ाइयों झगड़ों के बीच में नहीं है। खुदावंद का आना एक अनोखा है, एक अजीब तरह से वो आएंगे। वो लाखों फरिश्तों के साथ आएंगे, यूं ही नहीं आ जाएंगे जैसे वो पहले आ गए थे। पहले की प्रोफेसी जो थी, पेशन गोई जो थी और जो भविष्यवाणी की गई थी, वो 750 तकरीबन पहले बताया गया था। एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके बेटा होगा और उस बेटे का नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये कहा गया था कि उसका नाम यीशु रखना। तो बहुत सारे लोगों ने उनकी जन्म को, उनकी पैदाइश को माना, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जैसे यहूदियों के लिए हम सोचे तो अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया और मौजज़े किए और 3.5 साल तक खुदावन ने खिदमत की, जब उन्होंने बपतिस्मा लेके रस्म को पूरा किया, जंगल में चले गए और वहां वो वैरी भी उनके साथ पीछा करने के लिए गया, लेकिन फतह ना वो पा सका। जो पीछे यीशु मसीह के गया था वो फतह नहीं जिसो पा सका। फतह किसने पाई और विक्ट्री किसने पाई? यीशु मसीह ने। सब कहीं अपने घरों में हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको देख रहे हैं, आपको बरकत देंगे। सब हमारे साथ थैंक यू जीसस। एक मन हो जाए, एक दिल हो जाए, अपने दिल में धार लेके ये वचन आज सीख के हमने कुछ खुदा के लिए करना है। तो मानव जाति में अजीजों जो 14 आयत पढ़ी गई है, और राज्य का यह सुसमाचार यानी कि खुशखबरी सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। तो अभी अजीजों आपने ये सोचना है कि यीशु के आने का थोड़ा वक्त भी है, लेकिन यीशु चाहे तो एक दिन में सारी जातियों को अपनी चर्चा करवा सकता है। खुदावन ने अपने लोगों को चुना, मसा किया, वो चाहे तो आज ही पूरी दुनिया में खुशखबरी का प्रचार पहुंच सकता है। लेकिन खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहते। खुदावन चाहते सारी दुनिया जो है बचाई जाए। तो आगे हम देखते हैं जो 7वीं आयत है उसमें लिखा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं शुरू से ही लोग आज भी बहुत सारे जोश जोर के साथ एक दूसरे के अगेंस्ट, लोग एक दूसरे के मुल्क, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो ये बातें पूरी हो रही हैं। मत्ती की अंजील की बातें बहुत सारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। जोएल नबी की किताब को जब हम देखते हैं तो यहाँ हम देखेंगे 9 आयत से, फिर हम 13 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 9 से हाँ जी। तद ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ सभ कौमां उत्ते साक्षी होवे तद अंत आ जावेगा। जैसे अजीजों हमने पढ़ा है और हम देखते हैं एक हवाले को, यिर्मयाह नबी की किताब हमारे साथ सब खोले, इसे लिख भी ले और खोले भी। यिर्मयाह नबी की किताब जो है उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत से हम देखेंगे ये वचन हमें क्या बताता है। यिर्मयाह नबी की किताब पुराने अहद में है और ईसाया नबी की किताब के बाद में है और इसे आप देखें और 14 की 14 सब पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा ने मैनू आख्या नबी मेरा नाम लैके झूठे अगम बात करनगे, ना मैं उन्हां नूं घल्लिया ते ना उन्हां नूं हुक्म दिता ते ना मैं उन्हां नाल बोलिया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਕੰਮੇ ਫਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। हालेलुया हालेलुया। अपने दिल के अगम वाक जो है अपने दिल के विचारों से अपने दिल की सोचों से वो जो है अगम वाक भविष्यवाणियां करते और झूठे दर्शन लोगों को बताते हैं। खुदावंद ने यहोवा परमेश्वर ने चीजों यहाँ कहा है ना तो मैंने उनको चुना है और ना ही मेरा उनके साथ कोई वास्ता है। जैसे 14 आयत खुदा की दास ने पढ़ी है, तब यहोवा ने मुझसे कहा यह भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन अजीजों सावधान रहें, जिसको खुदावन ने बुलाया है खुला खुदा का प्रचार करें। अगर हम अजीजों देखते हैं तो पलूस अपने खत में लिखते हैं जिस बनावट से तुम बुलाए गए हो उसी की रीति चाल चलो। जिस बनावट से, जब हम अजीजों दूसरों के बनावट को फॉलो करते हैं या कॉपी करते हैं, जहाँ हम जैसे कोई करना चाहते हैं वैसे करते हैं तो हम क्या होता है फेल हो जाते हैं, क्योंकि बुलावट नहीं जिस चीज की बुलावट है। आपको पता है खुदावंद ने अपने लोगों को नाम लेके बुलाया, अपने लोगों को आवाज देके बुलाया, जैसे नबियों को खुदावंद ने बुलाया। आपको पता है याकूब जब घर से भाग गया था तो खुदावंद ने उससे बात की और खुदावंद ने उसके साथ वादा किया और खुदावंद ने उसका वादा जो पूरा किया और जो याकूब ने कहा था और खुदावंद ने उसकी बातों को माना, उसके रोटी पानी पर बरकत दी और खुदावंद ने उसका साथ दिया। हालेलुया हालेलुया। तो अजीजों जब हम दूसरों के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं, हाँ अजीजों ये कर सकते हैं कि कोई बड़ी दुआ करता है, कोई बहुत वचन पढ़ता है, ऐसा करें जब खुदा की इजाजत मिले, जब खुदा की आवाज आए तो उसे अजीजों आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदावंद ने अपने चेलों को कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक इंतजार करना है। हालेलुया। तो बहुत बार अजीजों हम इंतजार नहीं करते, हम बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं लेकिन जल्दी करके फिर उसे पूरा भी नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ने नंबर 1 अजीजों खुदावंद ने सारी दुनिया को बुलाया है, सारी दुनिया को। कोई आ जाते हैं प्रार्थना के लिए, कोई आ जाते हैं बरकत पाने के लिए, कोई आ जाते हैं शिफा लेने के लिए, कोई और बरकतों के लिए आ जाते हैं। इस बुलावट को तो खुदावंद ने बुलाया है, ले और खुदा का शुक्र करें। लेकिन अजीजों जो झूठे नबी बन के नबूवत करते हैं और सीधे साधे लोगों को गलत रास्ता दिखा देते, फिर उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसलिए जीजो जिस बुलावट से हम बुलाए गए हैं उसकी सी जो चाल चले। हाँ जी 15 पढ़ांगे। इसलिए
ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਬਾਜਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। हाँ, मैंने उन्हें नहीं भेजा। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि इसमें जो हिंदी का लफ्ज है मांगी नहीं होगी, काल नहीं पड़ेगा, तो अजीजों वो अपने दिल की मानत घड़ी बातें करते हैं। काल नहीं होगा, जो बाइबल के अंदर लिखा है वो होगा, एक मात्र एक बिंदी। आपको पता है जैसे कि हम रेवलेशन की स्टडी कर रहे हैं और इसे जारी रखेंगे, और आपको पता वहां लिखा कोई बात ना बढ़ाकर बताना ना ही कम करके बताना है। हम देखते हैं अजीजों, खुदावंद हमारी मोहब्बत पर अपनी नजर रखते हैं। अगर हम देखें जो तिमोथियस का दूसरा तिमोथियस है और उसका जो 3 बाब और उसकी 1 से 5 तक पढ़ेंगे, खुदा का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल को खोल के, ये खत है जो अबरानिया से पहले आएंगे और गलेशियन के बाद में आएंगे। ये छोटे छोटे खत हैं, हमारे साथ खोल के इसकी स्टडी करें, आपको बरकत मिलेगी। वो सारी बरकत मिलती जब हम मन लगा के खुदावंद के कलाम को चीजों पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस है, उसका 3 बाब और उसकी हम शुरू की चंद आयतें हम पढ़ेंगे। बरकत मिलेगी सबको और सबको खुदावंद अपनी हजूरी में रखेंगे। हर बरकत, हर खुशी खुदावंद हमको देंगे। वो हमारा दूसरा तिमोथियस हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, दूजा तिमोथियस, हाँ जी, ਕਿਹੜੀ उसका 3 बाब, हाँ जी, 3 बाब। हालेलुया। शुरू से पढ़े। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਬਾਬ ਤੋਂ। ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਧਰਮ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਹੈ ਔਰ 3 ਬਾਬ ਹੈ, 3 ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਾਈ, ਅੰਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਵਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਬੈਰੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ ਕਮੰਡੀ, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग लिवास दे प्रेमी होंगे। आज बहुत सारे लोग हैं, एक आयत रह गई है कोई। हाँ जी, भक्ति का रूप धार के भी ओदी शक्ति दे इनकारी होंगे। तू इना तू भी परे रह। हालेलुया। तो अजीजों, बहुत सारे भक्ति का भेष ले लेते हैं, बाइबल उठा लेते हैं, बाइबल प्रचार करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनको कोई बुलावट भी नहीं है। लेकिन अजीजों, खुदावंद की बुलावट को जरूर देखना है। हर इंसान जो दिल में सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का प्रचार करना है, फिर खुदा उसे मौका देता है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, अपना मन जो खुदावंद की बातों पे लगाने का। ये सारी चीजों को ख्याल हमारे खुदा रखते हैं जो इंसान खुदावंद का प्रचार करना चाहते हैं। और कोई कोई को खुदावंद माँ के पेट से ही चुन लेते हैं, जैसे यिर्मयाह नबी को खुदावंद ने उसकी माँ के पेट से चुना और उसको भेजा और अपनी खिदमत खुदावंद ने उससे ली। इसलिए जैसे 5वीं आयत को हमें पढ़ा है, हमारे सब के लिए अजीजों ये वचन बहुत लाभदायक है और इसे खाजे अपनी आंतड़ियों में लपेट लें। वह भक्ति का जो है रूप धारते हैं और भगत मान जाते हैं, लिबास भी जैसा पहन लेते हैं, लेकिन बनावट अजीजों कोई नहीं है। जब हम अजीजों खुदा के काम को खुदाबंद की मर्जी के मुताबिक करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, खुदा के नाम के कारण लोग हमसे वैर रखेंगे। मत्ती की इंजील से हमने पढ़ा है, लोग हमसे वैर रखेंगे, हम पर इल्जाम लगाएंगे, हमें वो गिरा हुआ समझेंगे, हम पर बहुत सारी लान तान करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे।
कामयाब जो खुदा के नाम सच्चे दिल से लेते, दुख उठाते, दुखों में अपनी जिंदगी गुजारते, मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग खुदावंद के पास इस तरीके से भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खुदावंद का नाम जपने वालों से वैर करते और उन्हें बहुत सारी तकलीफें देते हैं। और जैसे जो हमने 11 आयत को देखा है जो मत्ती की अंजील है, ਅਤੇ हाँ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। जी, बहुतों की मोहब्बत जो है ठंडी पड़ जाएगी। ये क्यों होगा? पाप के कारण, गुनाह के कारण। जब इंसान खुदावंद की बात को नहीं मानता, जब खुदावंद की बात को इंसान अजीजों सुनना नहीं चाहता, फिर वो दूसरे से वैर करता है। तो जब हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की खूबियां, खुदावंद की नर्मता, खुदावंद का सा प्यार और खुदावंद का सा डांटना, ये सारा अजीजों जिन्हें खुदावंद मोहब्बत करते, जिनको खुदावंद चुन लेते हैं, उनका जो जिंदगी का हिस्सा खुदावंद इस तरीके से बना देते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ आपको डैनियल की किताब को भी निकाल के रखना है और हम देखेंगे 15 आयत और 16 आयत को हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। हालेलुया। उपरंत ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ घिनौनी ਹਾਂਜੀ ਘਿਨੌਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖੋਗੇ, वचन वाचन वाला समझ लवे, देखने वाला समझ लवे। ये जो हम आगे पढ़ेंगे, हाँ। ये जो हमने आयत पढ़ी है यूनुस साहब, ये है डैनियल नबी ने इसके बारे में नबूवत की थी। तो ये दिन अजीजों, जैसे हम जाते हैं डैनियल नबी की किताब में, सब 9 बाब और उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे, फिर हम इसे आगे लेके चलते हैं। तो हम आपके साथ थोड़ा और रहेंगे, फिर सब आप आ जाए। और मत्ती की अंजील से हम पढ़ रहे हैं 15 बाब को खुदा के दास ने अभी अभी पढ़ा है। इसकी नबूवत जो थी, खुदा के बंदे डैनियल नबी ने अपने वचन में यूं कहा था, उसका 9 बाब और उसकी 27 आयत को सब मिलके देखेंगे। इसकी भविष्यवाणी जो है, इसकी नबूवत जो डैनियल नबी ने अपने वचन के द्वारा कहा था और वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। ये आखिरी, मुझे लगता है आखिरी आयत है जी। डैनियल नबी की किताब है और उसका 9 बाब और 27 आयत से हम पढ़ते हैं मिलके। आइए मेरे साथ पढ़े। वह प्रधान 1 हफ्ते के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही हफ्ते के बीतने पर वह मेल बलि और होम बलि को बंद करेंगे और ओहार पर उजड़ने वाली घिनता वस्तु दिखाई देंगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वालों पर भड़क उठेगा। आइए हम मत्ती की अंजील में चलते हैं। यह थी उनकी भविष्यवाणी जो अब हम इस बातों को देखते जो पढ़ी हैं। उसने ये कहा था, इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घिनता वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, जो पढ़े वह समझे। तो हमने जो डैनियल नबी की किताब को देखा है, इसकी जो नबूवत, इसकी जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी यहाँ होती है। आगे यूनुस साहब हम मत्ती की अंजील 16 बाब से शुरू करते हैं। हालेलुया। तद ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਬਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਪਰ ਹਮਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਗਰਭਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਭੱਜਣਾ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਲਜਾਂ इकट्ठियां होंगियां। हालेलुया। तो देखो जैसे अजीज हमने 15 आयत को देखा और इसके बारे में दानियल नबी ने बताया था कि ऐसा होना है, और हमने आगे पढ़ा है तब जो यहूदा में हो वह पहाड़ों पर चढ़ जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में वापस ना लौटे। ये बहुत ही भयानक बात है अजीजों। कोई घर से बाहर गया और वो वापस नहीं आ सकता, कोई ऊपर चढ़ गया और नीचे नहीं आ सकता। तो ये सारी बातें अजीजों इतनी भयानक बातें हैं। जैसे हमने पढ़ा है 19 आयत में लिखा, उन दिनों में जो गर्भवती होंगी, जो दूध पिलाती होंगी, हाय जाने के अफसोस उनके लिए। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़ों में जाने के सर्दियों में ठंडे मौसम के दिनों में ये वक्त ना आए। लेकिन अजीजों यहाँ खुदावन ने कहा है, क्योंकि उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक और ना कभी होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों ये जो बहुत भयानक बात है, जैसे दानियल नबी ने बताया, और ये ना कभी होगा और ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ये 3 बातें हैं, ना हुआ, ना होगा, ना कभी हुआ है। ये कितने भयानक दिन होंगे, लेकिन खुदावन ने यहाँ हमें बचाने के लिए रास्ता भी बताया है। 22 आयत को देखते हैं, यूनुसा 22 और 23 आयत को, 24 आयत को। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ। हालेलुया। ये जो दिन अजीजों चुने हुए के कारण, जो चुने हुए लोग, सही चुने हुए, जो इब्राहिम की तरह और मूसा की तरह, मूसा को खुदावन ने बुलाया था मेरे लोगों को मिस्र से लेके आ, और उसने अनकार किया। लेकिन खुदावन जब अजीजों अनकार करने वाले को भी चाहता था फिर के यही जाए। मूसा ने अनकार कर दिया था तो कोई और जा सकता था, किसी को और को खुदावन बुला सकता था। सोचने वाली बात है, अगर खुदावन ने मूसा ही को बुलाया तो मूसा से ही खुदावन ने वो काम जो करवाना था। इसलिए अजीजों सियाने बनना है। ये सारी बातें घरेलू भी है, ये सारी बातें रूहानी भी है। तो जब खुदावन चुनते नहीं तो अपना सिर ना घुमाए, आराम के साथ बैठ के खुदावंद के प्रोग्राम को सुना करें, खुदावंद की बातों को सुना करें, जाके गवाही दे और इसे लिखें और दूसरे लोगों को बताएं कि हमने ये सुना और हमारा दिल किया कि हम इसकी गवाही दें कि दानियल नबी ने जो नबूवत की थी वो मत्ती की अंजील में आके हमने सुना कि पूरी हुई है। तो ये बातें अजीजों होने वाली हैं। लेकिन इन दिनों में आपको पता है अजीजों, हमने तमाम ने एक दिन प्रोग्राम इटली वाले लोगों के नाम हमने प्रोग्राम स्पॉन्सर किया। सबसे पहले वो तकलीफ जो वो महामारी वहां आई,
तो खुदावन ने सबसे पहले उनको क्लियर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें जीसस सुनने वाली हैं। ये चुने हुए लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की कि इटली की सारी तकलीफ जाती रहेगी। बेशक उन्होंने खुदा के लोगों की शुक्रगुजारी नहीं की, कोई बात नहीं, हम उन्हें प्यार करते हैं, वो हमारे लोग हैं, वो इस चैनल के द्वारा तैयार हुए हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, सच्चे मन से हम उन्हें याद भी रखते हैं। तो अजीजों, यहाँ हमने देखा है चुने हुए लोगों की खातिर जो दुख है, भयानक दुख है, घटाए जाएंगे। तो ये सच बात है अजीजों, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े निशान दिखाएंगे। जैसे हम इन दिनों में देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने मसीह के काम का, बाइबल बेचने का उन्होंने बिजनेस बना लिया है। लोग बाइबल को पढ़ के सुनाते और उसकी वापस वो मेहनत मांगते हैं कि हमें इसके लिए पैसा मिले। बहुत सारे लोगों ने खुदा के काम को, खुदा के वचन को बेचना शुरू कर दिया है। जैसे चीजों हम हमेशा कहते हैं, हमें फ्री से मिला, हमने कोई इसका कुछ नहीं भरा, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी पेमेंट की है, अपना लहू बहा के खुदावंद ने हमें मोल लिया है। इसलिए चीजों हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम झूठे नबियों से बचें, जो कलाम को बेचते हैं, जो कलाम को नाजायज इस्तेमाल करते हैं, उनकी परख करें। उनकी परख क्या कौन करेगा? जब सच्चे दिल से खुदा के कलाम को पढ़ोगे, निंदा से दूर रहोगे, चुगलियों से दूर रहोगे, झूठे नबियों से दूर रहोगे, झूठे लोगों से दूर रहोगे, तो अवश्य ही खुदावंद यीशु मसीह आपको पहचान के लिए बता देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक 14 आयत ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ सब कौमां उत्ते साखी होवे, तद अंत आ जाएगा। हालेलुया। 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 खुदावंद सबको आज के इस मिठे प्यारे वचन से बहुत सारी बरकत दे। तो आइए अगला हिस्सा